4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कल प्रधानमंत्री जी को आपने वायनाड में देखा, वो वहां 11 दिन बाद गए और देखा कि आखिरकार 400 आदमी मर गए, बहुत सारे मिसिंग हैं और दर्जनों और सैकड़ों के करीब गांव के गांव बह गए, लेकिन 11 दिन बाद वो गए, अच्छी बात है। राहुल गांधी भी गए थे वहां, उनका तो लोकसभा क्षेत्र है, अभी तक वो जीते थे वहां से, पिछली बार भी इस बार भी। आखिरकार मोदी जी वायनाड क्यों चले गए, ये कोई बड़ी खबर नहीं है। बात यह है कि जिस राहुल गांधी को मंदबुद्धि, बालक बुद्धि, पप्पू कहा जाता था, क्या अब उसकी दिखाई हुई, उसकी सुझाई हुई राजनीति को फॉलो करने लगे हैं प्रधानमंत्री जी? खाली वायनाड की बात भी नहीं है। वायनाड के अलावा मैंने आपको भी 4-6 दिन पहले कहा था कि राहुल गांधी ने संसद का रास्ता खोल दिया है। कभी उनसे कोई मिलने आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, मतलब जो देश के अलग अलग शोबों के लोग हैं वो मिलने आने लगे हैं। यानी कि लोगों को पता चल गया है कि दरअसल हमारी आवाज़ वहाँ सुनी जाएगी और वो लोग आने लगे, राहुल गांधी मिलने लगे। हालांकि राहुल गांधी को अब मिलने के लिए बाहर आना पड़ रहा है, अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। उसमें फिशरमैन थे, दुनिया भर के लोग थे। अब मोदी जी ने क्या काम किया, मोदी जी ने भी एक डेलीगेशन को बुलाया या आए, हालांकि वो सांसद थे, तमाम लोग थे, उनके सामने फ़ोटो खिंचाई और तमाम बताया कि आरक्षण पर क्या बात है, क्रीमी लेयर पर क्या बात है, मतलब SC और ST के बारे में। अभी वो वैष्णव जो थे उनका बयान भी आया कि बाबा साहब के बनाए हुए, मतलब दो काम किए। एक तो राहुल गांधी के मुताबिक, उनके नज़रिए के मुताबिक, उनकी कार्यशैली के मुताबिक अब लोगों से मिलना जुलना, लोगों की बुनियादी परेशानियों को जानना, ये मोदी जी करने लगे हैं। दोनों बात मैं आपको बताता हूँ। वायनाड गए 11 दिन बाद, लोगों का यह भी कहना हो सकता है कि भाई वहाँ पर आपदा थी, गांव के गांव बह गए थे, उसी वक्त अगर जाते तो दिक्कत पैदा होती, तो इसरो में भी ना जाते जब चंद्रयान पे जा रहे थे। मोरबी का पुल टूटा था, वहाँ भी दर्जनों लोग मारे गए थे, वहाँ भी ना जाते। लेकिन यहाँ 11 दिन बाद क्यों गए? क्योंकि राहुल गांधी की जो राजनीति है ना, वही दरअसल देश की असल राजनीति है, जिसे आप मंदबुद्धि या बालक बुद्धि कह करके इशारों में बता रहे थे कि पप्पू सामने आ गया है, उसी के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। जब राहुल गांधी ने संसद के दरवाजे खोल दिए किसानों के लिए, कुली के लिए, वो तमाम लोगों के लिए कि आइए यार अपनी परेशानी बताइए और मैं लेकर चलता हूं। जब लोको पायलट पहुंचे वहां तो अश्वनी वैष्णव के यहाँ भी लेकर चले गए, उनकी परेशानियों का निदान करने का आश्वासन दिलवाया, तमाम चीज़ें रही हैं। हालांकि वो खुद गए थे वहाँ, तो कहने का अब वहाँ पर एक डेलीगेशन बुला लिया, वो भी तस्वीर में दिखाता हूँ आपको। उसके अंदर क्या हुआ, तमाम लोगों को इकट्ठा किया गया। अमित वैष्णव का बयान भी आया, ये देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर खबर है। ये सांसद है, इसमें ब्रजलाल भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। वो SC और ST के जो सांसद हैं वो तमाम उनको बुला करके बताया कि नहीं हमारा जो मामला है ना, बघेल साहब भी हैं शायद, हाँ वो आगरे से जीतते जो हैं वो भी हैं, SP बघेल। तो इसमें 2 काम हो गए, एक तो राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलना, और दूसरी बात देश के अंदर जो दलितों में, कमज़ोर लोगों में ये वाली बात आ गई थी कि साफ संविधान ख़त्म करने पर तुले हुए हैं और इनके पिछले कारनामे भी कुछ इसी प्रकार के हैं। उससे जो झटका मिला उस झटकों को भी दूर किया जाएगा। तो दोस्तों बात यह है कि 2 खबरें, हालांकि मुझे ये खबर पूरी आपको अलग तरह से बतानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है SC ST के बारे में, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि राहुल गांधी के पद चिन्हों पर, उसकी सुझाई हुई, उसकी बनाई हुई राजनीति पर आपको उतरना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम शमशान और कब्रिस्तान की बात से अब आपको आना पड़ेगा देश के असल मुद्दों पर। आपको वायनाड भी जाना पड़ेगा, आपको हर जगह जाना पड़ेगा और लोगों को बुलाना भी पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी मैनिफेस्टो के जरिए अपने जो भी उनके राजनीति के अहम सिद्धांत हैं उनके जरिए दरअसल यही बताया जा रहा है कि देश का असल राजा कौन है। उसे आप लाइन के सबसे आखिरी कोने पर नहीं लगा सकते, उसे लाइनों में खड़ा करके ये नहीं महसूस करा सकते कि 5 किलो चावल दे के हम ईश्वर बन गए हैं। आपको उसे बराबर में बैठाना पड़ेगा। राहुल गांधी की तरह मोची की दुकान पर जाकर जूतों को सिलना पड़ेगा, जूता इन द सेंस उसके जख्मों को सिलना पड़ेगा, उसकी परेशानी को दूर करना पड़ेगा। तो राहुल गांधी ने एक ऐसा काम कर दिखाया दोस्तों, और विपक्ष की राजनीति भी चल रही है। अब कमज़ोरों की जो बात चल रही है उसके ऊपर राहुल, अगर मोदी जी आ गए हैं, मोदी जी ने भी डेलीगेशन बुलाना शुरू कर दिया है, वायनाड जाकर के लोगों की आपदा के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि दरअसल देश की राजनीति किस तरफ है कि प्रधानमंत्री को भी अपनी हिंदुत्व वाली राजनीति को छोड़कर राहुल गांधी के पद चिन्हों पर आना पड़ेगा। एक बात,
दूसरी बात मैं इसके साथ साथ ये भी जोड़ दूं, जो मैंने आरक्षण की बात छेड़ी थी अभी, असल में आपको मालूम है कि आरक्षण के बारे में जो ये डेलीगेशन बुलाया, इसमें दो बातें हैं। एक तो मैंने बताया कि डेलीगेशन आपको बुलाने ही पड़ेंगे, अगर कोई मिलने आया तो उससे आपको मिलना ही पड़ेगा। दूसरा, इसमें मैसेज देने की बात क्या, वो जो मैंने भी आपको थोड़ा सा ऊपरी लेवल से बताई कि देश के दलितों के अंदर, देश के अल्पसंख्यकों के अंदर, अल्पसंख्यक का तो खैर जिक्र छोड़ दीजिए, उनका तो कोई ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन ये जो ओबीसी, अति पिछड़ा, महापिछड़ा जो लोग हैं, इनके मन में जो ये डर बैठ गया है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आ जाएगी तो क्या करेगी, इस डर को भी निकालना है। इसी वजह से जो अश्वनी वैष्णव है उनका बयान आया है, वो मैं आपको थोड़ा सा बयान मैंने कहीं लिखा था, अपने ही हाथ से लिखा था, वो दिखा देता हूँ। तस्वीर तो यह है आज़ाद, ये जो, लेकिन इसके बारे में उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो बनाया हुआ संविधान है। अब आकर ये बात सूझी है इनको, इससे पहले जो इनके सांसद और तमाम लोग ये बातें कर रहे थे तब नहीं सूझी। देखिए, ये मैं आपको छोटा सा बयान सुनाऊँ, इजाज़त है? आप छोटा सा बयान देखें पहले। अभी जो हाल ही में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के विषय पर एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने एससी और एसटी के रिजर्वेशन के विषय में कुछ सुझाव दिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विषय पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सुविचारित, वेल थॉट थ्रू मत है कि एनडीए सरकार बाबा साहेब अंबेडकर जी के बनाए संविधान के प्रावधानों के प्रति प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार एससी और एसटी के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट का सुविचारित मत है, वेल थॉट थ्रू डिसीजन है कि बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही एससी और एसटी का रिजर्वेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। ये साथियों 5 बड़े फैसले आपके सामने रखे। बयान आपने देख लिया। इसके अंदर क्या है कि भारत सरकार एससी एसटी वर्ग और आरक्षण पर किसी तरह के वर्गीकरण अथवा क्रीमी लेयर अलग करने जैसे सुझाव से सहमत नहीं है। अगर आप सहमत नहीं है तो मैं कल का एपिसोड बनाऊंगा। आपने जो कोटे में कोटा उसके भी बारे में बात कीजिए, उसके बारे में बात नहीं है। जैसा बाबा साहब अंबेडकर द्वारा संविधान प्रदत्त आरक्षण है वो उसी तरह जारी रहेगा, उसमें किसी प्रकार से फेरबदल पर केंद्रीय कैबिनेट सहमत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को अलग करने संबंधी आदेश दिया था, कैबिनेट इस सुझाव से सहमत नहीं है। ठीक है, तो ये बात क्या है, ये तमाम उस वर्ग को दोबारा से साधना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में भी इलेक्शन है और देश का जो 25% तबका है वो कौन है, वो 75% 85% कौन है, वो यही कमज़ोर ताल्लुक से, कमज़ोर समुदाय से आते हैं। तो दोस्तों अब राहुल गांधी के बनाई हुई, सुझाई गई, सेट की गई राजनीति पर मोदी जी को उतरना पड़ा और बाकी नेता भी उतर आए, वो ज़्यादा बेहतर है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।